भगवद गीता दीजिए। और हमारा एक स्लोगन है, उसको आप अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं, हर घर गीता, घर घर गीता। हरे कृष्णा। इसमें जो आपके एस्कॉन संस्था है पूरे इंटरनेशनल में है, देश और विदेशों में, इसमें ब्रह्मचारी लोग ही जुड़ते हैं या दूसरे भी लोग? नहीं, इसमें गृहस्थ भी होते हैं, ब्रह्मचारी भी होते हैं और वानप्रस्थ भी होते हैं, सन्यासी भी होते हैं। बेसिकली हम वर्णाश्रम प्रणाली को फॉलो करते हैं, 4 वर्ण और 4 आश्रम। 4 वर्ण हो गए ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और 4 आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी जैसे मैरिज और ब्रह्मचारी, गृहस्थ जैसे शादीशुदा है, वानप्रस्थ जो शादी के बाद घर छोड़ चुके हैं, यानी कि जो भक्ति में विरागी नहीं लिया, मतलब क्या आप कह सकते हैं कि उन्होंने वाइफ के साथ ही हैं लेकिन भजन क्रिया के ऊपर, जैसे रिटायरमेंट है भजन क्रिया के ऊपर दिया हुआ है। और सन्यासी मतलब जिसने वैराग्य ले लिया पूर्ण रूप से साथ। चारों वर्णों के लोग हमारे आप आपके तो मिलेंगे। बहुत से युवा नशे की तरफ जा रहे हैं जी। सरकार का भी, प्रशासन का भी, पूरे देश का भी यही नारा है कि नशा मुक्त करना है हमारा देश। तो कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने आपके यहाँ देखा है युवा भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ये जो बच्चे हैं, हाँ, ये आप देखेंगे कि कुछ कॉलेजेस के बच्चे, कुछ नहीं, ज़्यादातर हमारे पास कॉलेजेस के ही बच्चे आए हुए हैं। एक्चुअल में हम क्या, मेन प्रॉब्लम क्या है एजुकेशन सिस्टम में? एजुकेशन सिस्टम कहते हैं कंट्रोल, जबकि हमारे शास्त्र को कंट्रोल नहीं, हम क्या शास्त्र कहते हैं उसको एक ठीक जगह पे, अपनी इंद्रियों को एक अच्छी जगह पे लगाओ। जैसे हम देखना चाहते हैं, और कोई कहे कि नहीं जी आप देखना चाहते हो, आप आंखें बंद कर लो, कंट्रोल करो, देखो ही मत, ये संभव नहीं है। आप देखो लेकिन अच्छी चीज़ों को देखो, ये संभव है। जैसे एक बच्चा, एक छोटा उदाहरण दिया जाता है, बड़ा फेमस है कि बच्चा कार्टून देखना चाहता है, अगर उसको हम भगवान के कार्टून दिखाएं तो उसमें संस्कार भी आएंगे, सात्विक वृत्ति भी आएगी और वो कार्टून भी देख लेगा जो उसका इच्छा है। उसी प्रकार हम युवा को ही बोलते हैं, आपको खाना है, बर्गर पिज़्ज़ा खाना, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान का प्रसाद खाइए। और इसी तरह के लोग, बहुत से युवा हमारे से जुड़े हुए हैं प्रसाद के लिए। तो आप यहाँ धौलपुर में ये भगवद गीता दे रहे हैं, तो कितने लोगों ने आपसे ये बहुत अच्छा यहाँ पे रिस्पॉन्स है भगवद गीता का, ले रहे हैं। अभी तक हमने 100 भगवद गीता यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दी है, अभी 4 घंटों से हम कर रहे हैं। कल भी हमने की यहाँ पे माँ चिंतपूर्णी टेम्पल के पास, वहाँ पे भी लोगों ने 100-200 भगवद गीता लिया। फिर होशियारपुर में किया, ऐसे कि हमने अभी तक 500-600 भगवद गीता 2 दिनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो यहाँ लोगों को आपको महसूस होता है कि यहाँ लोग धार्मिक की तरफ हैं, ऐसा जैसे आप पंजाब से हैं जी, पूरे देश विदेश घूमते हैं, तो यहाँ दौलतपुर चौक में कैसे लगा आपको? दौलतपुर लोग, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, धार्मिक थोड़ा सा उनका झुकाव खुद ही है। मैं देखा हिमाचल के लोग ज़्यादातर धार्मिक झुकाव खुद ही आके पूछ रहे हैं आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ चाहिए, आपको पानी चाहिए, आपको कुछ प्रसाद की आवश्यकता है, आप जैसा कहेंगे हम वैसा प्रसाद आपके लिए, क्योंकि हम बेसिकली लहसुन प्याज खाते नहीं, तो फिर वो पूछ रहे हैं कि हम बिना लहसुन प्याज के लिए आपके लिए कुछ अरेंज कर देते हैं। या आप देखेंगे वहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, तो वो दुकान वालों ने, आसपास के दुकानदारों ने हमें मदद की है इसके लिए। यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे नेत्र के हैं और साथ ही साथ धार्मिक झुकाव बहुत ज़्यादा है। वो भगवद गीता पढ़ना चाहते हैं और पूछते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान क्या संदेश दिए, हम भगवद गीता कैसे पढ़ सकते हैं, हम संस्कृत कैसे पढ़ सकते हैं, हम किस तरीके से पढ़नी चाहिए, या कोई पढ़ाने के लिए कोई प्लेटफॉर्म है जैसे हम क्लासेस भी देते हैं, उसके बारे में भी वो आगे से पूछ रहे हैं। बेसिकली हमें ये बताना पड़ता है कि हम भगवद गीता पढ़ाते भी हैं, लेकिन यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं हमसे। तो युवाओं ने भी किसी ने ऐसी बात आपसे पूछी है कि नहीं हमें ये? हाँ, बहुत सारे युवा हमारे पास आए। अब देखिए हमारे पास ज़्यादातर युवा ही रुके, वो देखें कि हाँ ये युवा भगवद गीता बांट रहे हैं, ये क्यों बांट रहे हैं, क्या ये बाबा जी हैं, क्या ये घर को छोड़ चुके हैं? जब उनसे पूछते हैं वो बताते नहीं, मैं तो कॉलेज कर रहा हूँ और घर में रहता हूँ, आज 2 दिन के लिए आया हूँ, मेरे को ट्रिप हो जाएगा, भगवद गीता बांट रहा हूँ, तो बड़ा है वो इंस्पायर होते हैं। देखिए, बुरा कार्य करने के लिए किसी को प्रोत्साहन नहीं देनी है हमें। बुरा कार्य हो जाता है ना, किसी को बताना पड़ता है बुरा कार्य करो, नहीं, अच्छा कार्य करने के लिए प्रोत्साहन देनी पड़ती है, उनके लिए एक रोल मॉडल खड़ा करना पड़ता है। जब ऐसे युवा हमारे पास होंगे जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, जो अपने समय को अच्छी जगह व्यतीत कर रहे हैं, देखिए 2 दिन का उनके पास छुट्टी था, वो हमारे साथ आए कि हम भी गीता डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो उनको देख के दूसरा युवा भी मोटिवेट हो रहा है। तो आखिरी संदेश क्या रहेगा आपका एक ग्रेड वासियों, दौलतपुर वासियों के लिए? हमारा यही संदेश रहेगा दौलतपुर वासियों के लिए कि आपने अभी हमारे साथ बहुत ही, मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इतना, मतलब उन्होंने हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, हमसे बार बार आके पूछ रही है, और साथ साथ हमें काफ़ी सारा डोनेशन भी वो प्रोवाइड करवा रहे हैं कि आपको कुछ चाहिए तो हम ऐसे कर सकते हैं। तो आप सब लोग प्लीज़ ये भगवद गीता पढ़िए, और एक ही नारा हमारा जो है वो दोहराइएगा कि घर घर गीता, हर घर गीता। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जैसे आप, हमें पता लगा है कि आप एक बैंक के एम्प्लॉई हैं, कौन से बैंक में काम करते हैं और कब से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं? मैं कैनरा बैंक में एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई जॉब कर रहा हूँ ना, तो मुझे
मोर देन 4 इयर्स हो गए हैं। तो मैं ऐसे ही जुड़ा था, जैसे हम आज डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं ना, तो मैं भी ऐसे ही जुड़ा था, किसी ने दिया तो मैंने पहले तो मैंने कहा चलो लूँ या ना लूँ, फिर मैं कहा चलो यार जॉब कर रहा हूँ 250, उस टाइम 200 के थे आई थिंक, तो हमने कहा चलो ले लेते हैं, बार बार कह रहे हैं तो ले लेता हूँ यार, जाके मैंने रख दिया। फिर मैंने ऐसे एक दिन थोड़ा मैंने सुना शिला प्रभुपाद जी के बारे में, तो फिर मैंने सोच देखता हूँ क्या है, फिर मैं उस बुक थी तो मैंने एक श्लोक पढ़ना शुरू किया, और किस्मत से मुझे कुछ टाइम बाद में मेरे जो थे, मैं दूसरी ब्रांच में शिफ्ट हुआ तो मेरे कुलीग मिल गए, वो भी तो उस कौन से पहले से 13 साल से थे, तो उन्होंने मुझे ऐसे इनवाइट किया, तो मैंने ऐसे क्या क्लासेस शुरू थी, फ्री ऑफ कॉस्ट की क्लासेस, उसका प्रसादन भी होता है, मतलब यूथ के लिए इतना कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, तो बुक हमसे मिस रहे प्रिंट कॉस्ट करते हैं ताकि हम और सेवाएँ कर सकें, ये प्रॉफिट मेकिंग करनी हमारा पर्पस। जैसे मैं जुड़ा तो अब बैंकिंग आजकल जॉब लाइफ जो भी आप बात करोगे स्टूडेंट लाइफ, तो सबसे टफ क्या है, टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रेस लाइफ, स्ट्रेस इतनी है ना आजकल, कोई स्टडी कर रहा है चाहे जॉब कर रहा है, बंदा कहता है मेरे पास टाइम ही नहीं है, हार्डली, मतलब इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है कि जब से मैंने पढ़नी शुरू की मैं इतना रिलैक्स रहता हूँ, माला करता हूँ मैं इवन, तो मैं रिलैक्स हूँ। मुझे सब कहते हैं तू इतना रिलैक्स कैसे रहता है, बैंक में इतनी टेंशन है तू कैसे रिलैक्स रहता है, हम तो इतने परेशान, हम दुखी हैं। तो मैं कहता दुखी, अगर सुखी होना है तो भगवद गीता पढ़ना पड़ेगा, तो आप पर डिपेंड करता है, आप सुखी रहना चाहते हैं दुखी रहना चाहते हैं। लोग सुखी हैप्पीनेस से ढूंढ रहे हैं पर गलत जगह ढूंढ रहे हैं, पैसे में ढूंढ रहे हैं। अरे पैसा कितना, आपको बाद में हार्ट अटैक आ जाता है चले जाते हैं, और पैसा धरेगा धरा रह जाता है ना। आपका जैसे नेटिव प्लेस कौन सा है? मैं वैसे मेरा बोर्न एंड ब्रॉट अप लुधियाना में ही हूँ, बैकग्राउंड से मैं बिहार से हूँ, तो मैं शुरू से रहा, तो हमें अब जैसे हमें भगवान ने सेवा में लगाया, तो हमें हमारी कोशिश है कि हम भी सेवा करें, लोगों जैसे मेरी लाइफ चेंज हुई हम कोशिश करें दूसरे की लाइफ चेंज हो जी। तो हमारे साथ युवा देख रहे हो, अब स्टूडेंट भी हैं इवन। ये जैसे आप धोती कुर्ता इस लिबास में आते हैं, बैंक में सूट बूट पहन के जाते हैं, हाँ। तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस लिबास में? इस लिबास में मुझे गर्व महसूस होता है, गर्व महसूस होता है, हाँ, क्योंकि हमारी कल्चर यही, हम अपने कल्चर को भूल गए, तभी तो हम दिक्कत में हैं, है ना। अब अगर आप बात करोगे आजकल की लाइफ में, हम कैंडल मार्च निकाल देते हैं, अरे कुछ गलत हो गया चलो कैंडल मार्च लेके चले, 2 दिन शोर मचा, हाय 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 हाय, तीसरा बार खुद का हाई हो जाता है ना, टिक के साइड में बैठ के माँ बहन रेप ये गलत काम क्यों हो रहे हैं, शास्त्रों से नहीं जोड़ रहे हैं। हम क्या है, हम माता बहनों को माता बहन की नज़र से नहीं देख रहे हैं, हम एज इसको एक ऑब्जेक्ट देख रहे हैं। आप एडवर्टीजमेंट देखोगे, ऑब्जेक्ट क्या देखा, लेडीज़ होती है, जिस एडवर्टीजमेंट देखो लेडीज वो एज ए ऑब्जेक्ट है, हम उसको वुमन में एम्पावरमेंट समझ रहे हैं, जो रियल में वुमन में एम्पावरमेंट नहीं है, वो डाउनफॉल है वुमन का। ये जो आप कर रहे हैं, ये अभी जैसे आज शनिवार एतवार की छुट्टी है आपकी, हाँ जी। बाकी वर्किंग डे है 5 दिन, हाँ। तो उसको जो वर्किंग करके आए हैं और 2 दिन के लिए काम करेंगे, मंडे को आप अपनी ड्यूटी चले जाएंगे? हाँ जी, ड्यूटी में ज्वाइन कर लूँगा। अच्छा, शाम को फिर आएंगे? शाम को हमारा जब जैसा बुक डिस्ट्रीब्यूशन चला, इसी मंथ में भगवान ने गीता का उपदेश दिया, तो हमारी कोशिश होती है कि भगवान के इस मंथ में और ज़्यादा प्रचार करें। कितने साल से आप जुड़े हैं? क्या आपकी आयु क्या है? मेरी 32 ईयर्स है। 32 ईयर। और कितने साल से इस्कॉन में 4 साल हो गए। क्या युवाओं के लिए संदेश देना चाहते हैं? कि यही है कि शास्त्र पढ़ें, है ना, गीता पढ़ें, अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं। रियल में सक्सेसफुल है शास्त्रों से जुड़ना, ना कि मटेरियल, मतलब ये हम नहीं हम पोस्ट एंड पोजीशन से सोचते हैं, है ना, पोस्ट एंड पोजीशन भी मिलेगी, पर अब शास्त्र जुड़ोगे तो स्ट्रेसफुल लाइफ रहेगी, तो बेटर, स्ट्रेस जितना कम होगा अब उतना ग्रोथ अच्छा करोगे, है ना, क्योंकि मेन स्ट्रेस करके हमारा माइंड सोचता कम है, रिलैक्स होकर सोचें, अच्छा सोचेंगे। कुछ थैंक यू।